होंगे, खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे ये है, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद हुए तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, सबसे पहले हमें डेटा को समझना चाहिए। अगर डेटा आपको समझ आ गई तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ये जो मैं डेटा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन को जरूर समझिएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस bearing चार्ज Q? कितना चार्ज है उस पर? 26 E and its innermost electron, if the distance between them is 1 multiplied by 10 to the power minus 12 मीटर। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें फाइंड करनी है दो चार्जेस के दरमियान। कौन से दो चार्जेस के दरमियान? एक आयरन है, उसके न्यूक्लियस और उसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मीन फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो हमने फाइंड करना है। अब फोर्स फाइंड करने के लिए बहुत इजी तरीका है। हमें कूलम लॉ ने बताया था कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सिंस बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के का मैग्नीट्यूड सेम होता है चार्जेस का। लेकिन सिंस बोथ इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होती है। देयरफॉर चार्ज ऑन 26 प्रोटॉन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना होगा? 26 ई। मतलब ई की जगह हम उसकी वैल्यू डाल लेंगे जो हमारे पास वैल्यू है, तो ये बन जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19। और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। अब न्यूटन ने हमें फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस का फार्मूला हमें बता दिया था। अब वो फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले में के की क्या वैल्यू है? के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट कर ली। क्या वैल्यू पुट कर ली? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पुटिंग वैल्यूज, Q1 हमें दो चार्जेस गिवन है, एक चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन और दूसरा वो जो प्रोटॉन हमने। तो वैल्यूज पुट कर ले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो कितनी आती है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9। 1 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 19 मल्टीप्लाई बाय ये Q2 की वैल्यू है हमारे पास, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 12 इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी वैल्यू है, 9 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय जितने भी 10 की पावर है उन सबको एड अप कर लिया है। क्योंकि बेस सेम है तो पावर हम क्या कर लेंगे? एड अप कर लेंगे। और फिर इनको कैलकुलेटर के थ्रू मेजर करें, वैल्यूज प्लेस करें, तो आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन। दैट वाज न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पूछ रहा है, चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम are placed in air at the vertices of equilateral triangle। एक equilateral triangle भी मीन जिनके तीनों साइड इक्वल हो,
उन साइड्स पे कुछ चार्जेस पड़े हैं। कौन कौन से चार्जेस, उनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। Q1 का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम, Q2 का 3, Q3 का 4 हमें गिवन है। और उस ट्राइंगल के ईच साइड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर एक की 10 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल होती है, तो बाकी दो की भी लेंथ क्या होगी, 10 इंटू 10 होगी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फोर्स फाइंड करनी है जो चार्ज 3 पे लग रही है। Q3 पे जितनी फोर्स लग रही है वो फाइंड आउट। बहुत इजी है ये भी। देखें, we can calculate individual force due to the remaining two charges। दो चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे जो हम फोर्स लग रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें वेक्टर सम फाइंड करना है कि वेक्टर को हमने एड अप करना है। कंसीडर कर ले Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम, Q4 माइक्रोकूलम, Q3 कितना है, 3 माइक्रोकूलम। ये हमें फिगर गिवन है। अब इस फिगर में देख लें, Q1, दिस इज Q1, दिस इज Q2 3 माइक्रोकूलम, और दिस इज 4 माइक्रोकूलम Q3। हमने यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस पे जो फोर्स लग रही है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। अगर आपको याद हो, हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कंपोनेंट में स्प्लिट किया था फोर्स को, तो यहाँ पे भी हमने स्प्लिट कर लिया है फोर्स को। अब कूलम लॉ क्या कहता है, by Coulomb law, the electrostatic force on Q2 due to Q1 is। इस Q2 पे जो फोर्स है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, वो कितना होगा, that will be equal to F1 is equal to Q1 into Q3 divided by R square। मीन इस पे जो फोर्स है that is due to Q1 एंड that is due to Q3, इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स लग रही है। अब इसलिए इस पे जो फोर्स लग रही है, यही दो चार्जेस लगा रहे हैं, बाकी तो कुछ चार्जेस नहीं। तो इसके लिए फार्मूला है F1 इज इक्वल टू K, ये K की वैल्यू है, दैट इज Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये सेंटीमीटर में हमें डिस्टेंस क्यों था, 10 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। ओके, तो इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें तो हमारे पास जो बेसिस सेम है, पावर ऐड कर ले। अब 0.1 को हम 10 की पावर -1 लिख सकते। पावर ऐड अप कर ली तो हमारे पास F1 की वैल्यू 72 मल्टीप्लाई बाई 10 टू इस पावर -1 आ गई। तो -1 है, राउंडिंग ऑफ करके पॉइंट को, सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करके पॉइंट को पीछे लेके आए, पॉइंट को पीछे लेके आए तो 10 मल्टीप्लाई बाय +1 हो जाएगा, और +1 -1 कैंसिल होकर 10 की पावर 0 रह जाएगी। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7.2 न्यूटन। सिमिलरली जो Q3 पे फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन Q2, अच्छा, इस Q2 पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू Q3, वो भी किसकी वजह से है, इन दोनों की वजह से। दैट विल बी इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई दिस, वैल्यूज पुट कर लें, दैट इज Q3, ये चार्ज Q3 है, ये Q2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर, ये डिस्टेंस जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस 10 की पावर माइनस आर स्क्वायर है ना, इसलिए। तो सॉल्व करके बिल्कुल सेम वही तरीका है, F2 की वैल्यू 10 की पावर -8 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को ऐड करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू x कंपोनेंट कौन कौन से है, f1x ये, और प्लस f2x। अब एक की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने लगाया। f1 इज इक्वल टू cos, अब x कंपोनेंट के लिए cos यूज करते हैं, f1 cos ऑफ 60, f2 cos ऑफ 60। cos ऑफ 60 क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 180 का एंगल लगेगा, 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, और 60 इस साइड पे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180, 60, 60, तीनों
एंगल पे 60 आएगा, तो इसलिए हम 60 लगा रहे हैं। अब फोर्सेस हमने फाइंड कर लिए, F1 7.2 है और F2 कितना है 10.8 न्यूटन। वैल्यूज पुट कर लें और cos 60 की वैल्यू 0.5 आ रही है, तो x कंपोनेंट 1.8 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह y कंपोनेंट को भी स्प्लिट कर ले तो y कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15.588 न्यूटन। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y कंपोनेंट को एड अप कर लेते हैं। उसके लिए फिर जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। आपको याद हो तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, हमने स्टडी किया था। वैल्यूज पुट कर लें तो फोर्स की वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 15.69 न्यूटन आ जाएगी। That is the answer of numerical number 2. Now, third numerical. A charge Q is placed at the center of a line joining two charges each of magnitude Q. दो चार्जेस है, ये आपको नजर आ रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड Q है। इनके दरमियान एक और चार्ज पड़ा है। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग, के दरमियान एक और चार्ज पड़ा है। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि इससे जो लाइन ओरिजिनेट होगी टुवर्ड्स दिस चार्ज बी, एंड इससे जो लाइन ओरिजिनेट होगी बिल्कुल इनके लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे पड़ा है। प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। हमने प्रूव करना है कि सिस्टम किस में है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में हमें कैसे पता चलेगा ये इक्विलिब्रियम, जब हम Q की वैल्यू फाइंड करें और अगर Q की वैल्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 आ गई, देन दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हमें फाइंड Q की वैल्यू करनी है कि वो Q की वैल्यू कितनी आ जाए, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4। फोर्स ऑन चार्ज A एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q एंड B। ये जो चार्ज है, ये A वाला, इस पे कितनी फोर्स लग रही है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इस पे अब फोर्स किन किन चार्जेस की वजह से लग रही है, इस सेंटर पॉइंट की वजह से भी लग रही है और इस चार्ज की वजह से भी लग रही है, क्यू की वजह से भी लग रही है। ये जो स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू हमने कंसिडर किया, इन दोनों की वजह से यहाँ पे फोर्स लग रही है। अब इसकी वजह से जो फोर्स, सेंटर वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जो इसकी वजह से जो चार्जेस, इस चार्ज की बी चार्ज की वजह से जो ए पे फोर्स लगी है, दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू। कैपिटल क्यू इसलिए लिया है क्योंकि हमने ये भी कैपिटल क्यू कंसिडर किए और ये भी कैपिटल क्यू क्यू कंसिडर किया है। सबर में पेंसिल ले लूं ताकि आप लोगों को, यहाँ पे पेंसिल ही नहीं, हाँ ये आ गया। ये एक चार्ज है दैट इज क्यू, यहाँ पे एक चार्ज क्यू पड़ा है। अब ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज भी, ये जो बी पे पड़ा है ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2r²। 2r² क्यों, वो इसलिए कि इन इस चार्ज के दरमियान, ए चार्ज के दरमियान और सेंटर वाले चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। क्या है, वो आर है। और इसके बी चार्ज के दरमियान और सेंटर वाले चार्ज के दरमियान जो भी डिस्टेंस है वो भी आर है। लेकिन बी से ए की तरफ जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज 2r। सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज q एंड q एट a। अब इस b पे कितना चार्ज है, a, और इस सेंटर वाले पॉइंट की वजह से दैट इज अपोजिट साइन है तो हम माइनस लगा लेते हैं। वही बात हुई, वही फार्मूला लगेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम सिस्टम हम दोनों चार्जेस को ऐड अप कर लेते हैं, इस साइड को भी ऐड अप कर लेते हैं और उस साइड। और से देखें तो इस इक्वेशन में के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमने सॉरी कांस्टेंट नहीं, कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया
दोनों तरफ से के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉमन है तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, क्यू प्लस टू डिवाइड बाई फोर, फोर इसलिए कि टू के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, तरह यहाँ पे भी। तो ये जो माइनस क्यू है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, टू क्यू इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस 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 वन माइनस वन, माइनस टू डिवाइड क्यू डिवाइड बाई फोर एड अप कर ले तो हमारे पास टू टू डिवाइड बाई फोर आ जाएगा। टू टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय फोर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन मीन्स कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया क्यू की वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय फोर है। नंबर फोर न्यूमेरिकल इज चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 multiplied by 10 to the power minus 7 are placed 15 centimeters apart. What is the magnitude and direction of electric intensity E at the midway between the charges? What force act on a proton? कि जैसे हमने सेकंड या थर्ड न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल किया था, मुझे लगता है बिल्कुल इसी तरह है कि दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और वो कुछ डिस्टेंस पे पड़े हैं। कितने डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है मिडवे में, दरमियान में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड फोर्स ऑन प्रोटॉन प्लेस्ड देयर, और जो सेंटर में प्रोटॉन पड़ा है उस पे कितनी। क्यू हमें गिवन है Q1, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 7। टू ऑपोजिट चार्जेस है, एक ऑपोजिट चार्जेस है मीन एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो एक चार्ज हम ले लेते हैं पॉजिटिव और दूसरा ले लेते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव के साथ माइनस। ये देख ले फिगर से आप, दो चार्जेस है, दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पड़े, कितने डिस्टेंस हमें इस पॉइंट पे, तो पॉइंट नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज की वजह से के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मिड पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। एंड व्हाट फोर्स एक्ट ऑन ए प्रोटॉन प्लस देयर, और यहाँ पे ये देखें प्रोटॉन भी पड़ा है, ये प्रोटॉन पे हमने फोर्स भी फाइंड करना है जो इन चार्जेस। बहुत इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको याद होगा। डिस्टेंस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, लेकिन देखें हमने मिडवे में फाइंड करना है तो डिस्टेंस को हाफ कर ले, सेंटर सेंटर पे फाइंड करना है तो डिस्टेंस को हाफ कर ले, वो डिस्टेंस हो जाएगा 0.0075 हो जाएगा। कंसिडर द फिगर सिंस द बोथ चार्जेस आर ऑपोजिट, ऑपोजिट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिटवीन द चार्ज वुड हैव द सेम डायरेक्शन। दोनों ऑपोजिट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक देख लें तो आपको कुछ समझ आ जाएगी कि इसकी डायरेक्शन, देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला। अब के की जगह अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लेस कर लें, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सो द रिजल्टेंट विल बी, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी है मैंने बता दिया कि दोनों की वजह से है, Q1 की वजह से भी है और Q2 की वजह। तो Q1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर स्क्वायर, और इसी तरह जो इस चार्ज की वजह से है वो भी आ जाएगा। वैल्यूज प्लेस कर लें, एक तरफ माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ बस सिंपली वही हो सकता। तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, 9 मल्टीप्लाई बाई कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 0.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम होगी। हमने
एक और चीज भी फाइंड करनी है कि हमने फोर्स भी फाइंड करना है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, F इज क्यू इंटू ई। क्यू चार्ज है, चार्ज की वैल्यू प्लेस कर ले, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फाइंड आउट कर ली, तो वैल्यूज पुट कर ले, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ न्यूटन। Number fifth numerical is two positive point charges of 15 multiplied by 10⁻⁻10 coulomb and 13 multiplied by -10 coulomb are placed 12 centimeter apart. Find the work done in bringing a charge 4 centimeter closer. दो पॉजिटिव चार्जेस है ना बच्चों। अब एक पॉजिटिव चार्ज को जब हम दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आएंगे वो तो रिपेल होंगे ऑब्वियसली। अगर उनको हम करीब लेकर आएंगे तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी उसके करीब लाने के लिए। खुद ब खुद तो वो नहीं आ सकता, अगर नेगेटिव हुआ तो वो खुद आएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर है कि दो पॉजिटिव, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो हमें चार्जेस गिवन है, चार्जेस Q1 भी गिवन है और Q2 भी गिवन है। डिस्टेंस भी उनके दरमियान गिवन है, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर ले, हमें वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन को फाइंड करने के लिए हमें पहले उनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो फाइंड करनी है। वर्क डन का फार्मूला W F इंटू एस ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 12 सेंटीमीटर दूर होंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वही फार्मूला है F इज के क्यू वन डिवाइडेड बाय के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये के की वैल्यू और ये क्यू वन और ये क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। F1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। When they are brought 4 centimeter closer the distances, अब वो पूछ रहा है find the work done in bringing two charges 4 centimeter closer। पहले इनके दरमियान डिस्टेंस 12 था, अब 4 सेंटीमीटर हम और करीब लेकर आ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 12 माइनस 4 8 सेंटीमीटर। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, तो इस टाइम जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो हम फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो अब जो फोर्स F2 आएगी दैट विल बी इक्वल टू 274.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 न्यूटन। हमारे पास तो दो फोर्सेस आ गई जबकि हमें एक फोर्स की जरूरत थी। तो एक फोर्स के लिए हमने इन दोनों फोर्स की एवरेज लेनी है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब जितने क्वांटिटीज हैं उनको एड अप कर ले डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे यहाँ दो नंबर ऑफ क्वांटिटी थे डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ क्वांटिटीज ऊपर आएगा, तो F1 प्लस F2 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज जो फोर्स आएगी दैट विल बी इक्वल टू 198.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 न्यूटन। अब हमने वर्क फाइंड करना है। अब तो इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि फोर्स फाइंड हो गया और डी भी हमें गिवन है। तो W इज इक्वल टू फोर्स कितनी है, ये 198.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय 0.004 जो इनके दरमियान डिस्टेंस है। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, 7.92 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 न्यूटन आ जाएगा। एंड numerical number 6, a hollow sphere is charged to 14 microcoulomb. Find the potential at the surface inside the sphere at a distance of 0.2 meter from its surface. एक हालो स्फीयर है जो चार्ज है, कितना चार्ज है उस पर 14 माइक्रोकूलम। हमने पोटेंशियल फाइंड करनी है उस हालो स्फीयर के सरफेस पे भी, उसके इनसाइड ही स्फीयर भी फाइंड करना है, और उस सरफेस से 0.2 मीटर दूर भी फाइंड करना है। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 0.3
चार्ज हमें गिवन है, चार्ज का मैग्नीट्यूड 14 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो की वैल्यू अगर हम प्लेस कर ले वो है 10⁻⁻⁶ कूलम। कंसिडर कर लेते हैं वो पॉइंट, वो जो चार्ज है दैट इज पॉइंट चार्ज, और पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। याद रखिए के क्यू डिवाइड बाय आर, यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4πε0। अब पोटेंशियल ऑन दी सरफेस, जो पोटेंशियल होगी वो सरफेस पे कितनी होगी, V नॉट इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर ली, क्यू की वैल्यू भी पुट कर ली, डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है दैट इज 0.3। ये देखें 0.3, इसलिए मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ कि ये एक सर्कल है, सर्कल तो नहीं बन रही, जो भी बन गया गुजारा कर ले आप लोग। ट्रेजर आप कहाँ से ढूंढू, ये चलो ये तो सारे ही रब हो गया। अच्छा जी, ये कंसिडर कर लेते हैं एक हालो सर्कल है, यहाँ पे चार्ज पड़ा है, इसकी वजह से हमने पोटेंशियल फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने सरफेस पे फाइंड करनी है, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 0.3। तो जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, वो भी 0.3 होगा। इस चार्ज के दरमियान और सरफेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.3 होगा। तो इसलिए हमने 0.3 प्लेस किया है। वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास 420 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 आ जाएगी, वोल्ट आ जाएगी। पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, अब इनसाइड द स्फीयर क्या है इनसाइड द स्फीयर भी वैल्यूज लगा ले तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू K Q1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सॉरी जस्ट आर नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ भी जो पोटेंशियल आएगी वो भी कितनी होगी, 42 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 वोल्ट। पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ कितने के डिस्टेंस पे, 0 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम पोटेंशियल सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.2। कितना है बेटा, 0.2। ये 2 आ गया, तो 0.3 सेंटर से हमने फाइंड करना है ना, तो ये इन डिस्टेंस को ऐड अप कर लेंगे, 0.3 प्लस 0.2 दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस 0.5 आ जाए। वही फार्मूला पोटेंशियल का लगा लें, तो जस्ट डिस्टेंस चेंज करें, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 0.5, एंड दैट इज द टोटल, दैट इज द इलेक्ट्रिक, so that is the potential, electric potential at distance of 0.2। thank you everyone। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।